चंद्रकांत दादा पाटील हे भारतातले फार मोठे ज्योतिषकार आहेत। काही दिवसांपूर्वी त्यांनी अशी भविष्यवाणी केली होती की 10 मार्चला महाराष्ट्राचं महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार। 11 मार्च गेली, 12 मार्च गेली, आजची 13 मार्च 13-14 मार्च आहे। सरकार काही 16 मार्च आहे। 6 दिवस त्यांच्या भविष्यवाणीला झाले आणि सरकार काही कोसळलं नाही आणि पुढे काही कोसळणार नाही। आता ते म्हणतायत 10 मंत्र्यांचा राजीनामा होणार आणि जे जात्यातले आहेत ते सुपात जाणार। शेवटी महाराष्ट्राचं मनोरंजन करायला कोणीतरी पाहिजे। आता उद्या होळी आहे आणि शिमग्याच्या या पावन पर्वावर चंद्रकांत पाटलांनी जो महाराष्ट्रात सर्वात मोठा जोक केलाय, निश्चितच तो जोक आगामी काळात त्यांना फार मोठ्या प्रमाणात लोक त्यांना धन्यवाद देतील की एकापेक्षा एक जोक ते सांगतायत। महाराष्ट्राचं सरकार खंबीर आहे। झालं असं की उत्तर प्रदेश आणि इतर 3 राज्यातल्या निवडणुका ज्या ते जिंकले आणि त्यानंतर जे त्यांना एक थोडीफार ऊर्जा प्राप्त झाली। दुसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर झाला आणि अर्थसंकल्पानंतर त्यांनी अजितदादांनी जे इतक्या सुंदर पद्धतीने अर्थसंकल्प सादर केला त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीला बोलायला कुठे जागा राहिली नाही। स्वतः मंदा म्हात्रे ज्या भाजपचे आमदार आहेत त्यांनी सुद्धा भरभरून कौतुक या अर्थसंकल्पाचं केलेलं आहे। त्यानंतर डॉक्टर लांबे प्रकरणामध्ये सुद्धा तसेच ते बॅकफूटवर गेले। आदरणीय गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील साहेबांनी एकदम अभ्यासपूर्ण ज्यावेळेस उत्तरं दिली त्यावेळेस फडणवीस साहेबांनी चंद्रकांत पाटलांना काही सूचना असं झालंय। मग आता काय बोलावं, काय नेमकी ब्रेकिंग द्यावी, मीडियामध्ये आपल्याला पब्लिसिटी कशी मिळणार? तर या एका प्रसिद्धीसाठी पिसाटलेले आमचे चंद्रकांत दादा 10 मार्चला सरकार कोसळणार अशी भविष्यवाणी करणार होते। मात्र 10 मंत्र्यांचे राजीनामे यातच त्यांना महाराष्ट्र गुंतवून ठेवायचा आहे का, हा साधारण प्रश्न आहे। उलट त्यांनी हिम्मत केली पाहिजे की विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत जे राज्यपालांची संशयास्पद भूमिका की ती निवड झाल्याशिवाय महाराष्ट्रातले जे आर्थिक विकास महामंडळ आहेत ते सुद्धा पूर्ण होऊ शकणार नाहीत। अशा वेळी स्वतः पुढे जाऊन चंद्रकांत दादांनी पुढाकार घ्यावा, राज्यपालांनी त्यांचं ऐकावं आणि हे फालतू गोष्टी आता चंद्रकांत पाटलांनी बंद कराव्या। देश के महान ज्योतिषकार चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने कुछ दिन पहले ऐसी भविष्यवाणी की थी कि 10 मार्च को महाविकास आघाड़ी सरकार का पतन होगा और यहाँ पे राष्ट्रपति राजवट यहाँ पे शुरू होगी। 10 मार्च गई, 11 मार्च, आज की 17 मार्च है। 7 दिन हो गए लेकिन महाराष्ट्र सरकार वैसी की वैसी 25 साल तक और रहेगी। मुझे लगता है चंद्रकांत दादा अभी उम्र जैसी जैसी बढ़ती जा रही है, चंद्रकांत दादा भी इस उम्र में लोगों का मनोरंजन करने में काफी व्यस्त है। कल होली का दिन है और इस होली के पावन मौके पर मेरे ख्याल से उन्होंने महाराष्ट्र का मनोरंजन ऐसे किया आज कि आने वाले कुछ दिनों में 10 मंत्री अंदर जाएंगे और कुछ लोग मराठी में जिसे कहते हैं कि जात्यातले सुपात, ऐसा उन्होंने एक भाष्य किया है। चंद्रकांत दादा को कितना सीरियसली लेना चाहिए ये आप खुद देवेंद्र जी से पूछिए, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद देवेंद्र जी ने पत्रकारों से कहा था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चंद्रकांत दादा की नहीं। उसी वक्त चंद्रकांत दादा की क्या कीमत भारतीय जनता पार्टी में है ये पूरे महाराष्ट्र के ख्याल में आ गया। अभी राजनीति करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं। अभी कश्मीर फाइल्स पे मसला चल रहा, दोनों सेशन में कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ये भी प्रयास कर रहे हैं। उनके सब बीजेपी के जो विधायक है वो भी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में गुजरात फाइल जैसी भी पिक्चर निकलनी चाहिए कि जिस गुजरात फाइल्स पे क्या क्या है ये जरा जनता के सामने आना चाहिए। चंद्रकांत दादा को कितना सीरियसली लेना चाहिए महाराष्ट्र का बच्चा भी जानता है, इसलिए चंद्रकांत दादा की इस बेतुके सवालों पे जवाब देना मेरे जैसों को कोई उचित नहीं लगता। आने वाले काल में बताएगी कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार कितनी मजबूत है। वो जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार बुलंद है। 25 तारीख तक हाउस चलने वाला है। अगर चंद्रकांत दादा को हकीकत में महाराष्ट्र की डेवलपमेंट करनी हो वो खुद जाके गवर्नर से मिले और विधानसभा अध्यक्ष पद का चयन जो आज राज्यपाल महोदय ने रुका दिया, कल तो काला दिन था हमारे महाराष्ट्र का, ऐसा खुद संजय राउत साहब ने कहा था, तो उन्होंने थोड़ा लीड करके उसको विधानसभा के अध्यक्ष पद का चयन करना चाहिए। जो आर्थिक विकास महामंडल के चयन अभी बाकी है, जब तक वो अध्यक्ष पद नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास महामंडल भी बाकी रहेंगे। अगर महाराष्ट्र को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है तो चंद्रकांत दादा ने ये तय कर लेना चाहिए कि 70 साल के बाद, 60 साल के बाद, अपनी उम्र अब 50 साल के ऊपर हो गई है,
तो कम से कम महाराष्ट्र का मनोरंजन आप करते हो तो कुछ डेवलपमेंट की भी बातें करो भाई। चंद्रकांत दादा को कितना सीरियसली लेना चाहिए बच्चा बच्चा भी जानता है। इसलिए आने वाला समय बताएगा। कल का दिन उनका था, आज का दिन भी उनका ही है, लेकिन आने वाला दिन हमारा रहेगा। अजीत दादा ने साफ तरीके से कह दिया कि कश्मीर फाइल अगर टैक्स फ्री करना हो, हमारी डिमांड ये थी कि पावन खीण भी टैक्स फ्री करो। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनी हुई मूवी है। अजीत दादा ने यही कहा कि अगर आपको कश्मीर फाइल्स महाराष्ट्र में टैक्स फ्री कराना हो तो जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है पूरे देश में उन्होंने टैक्स फ्री करना चाहिए। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लेना चाहिए, टैक्स फ्री करो ना। लेकिन पिक्चर के आड़ चित्रपट जो बनाया है कश्मीर फाइल्स, हिंदू और मुसलमानों में तेढ़ निर्माण करने का प्रयास अगर बीजेपी के द्वारा होता होगा तो देश, हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। कसं आहे, राज्यपाल पद हे मोठं पद आहे। आता बुरा मत मानो होली हे त्यांना म्हणणं काही योग्य वाटणार नाही। त्याऐवजी राज्यपालांचे जे भक्त आहेत, जे रात्रंदिवस तिथे चहा पितात, मग ते देवेंद्र फडणवीस असतील, आशिष शेलार असतील, अतुल भातखळकर असतील, हे त्यांना शुभेच्छा देताना आपली जर पत्रकारांची अनुमती असेल तर पुष्पा नावाचा एक चित्रपट आला होता आता, त्याच्यामध्ये मी एक ते गीत तयार करून ठेवलंय। माझे पीए आहेत का इथे? पीए साहेब, आपल्या फाईलमध्ये एक हे आहे पत्र की आता होळी आहे, बीजेपीला जर होळीच्या शुभेच्छा द्यायच्या असतील, शेवटी राज्यपाल महोदयांवर काही बोलावं इतकं मी नक्कीच मोठा नाही। भलेही त्यांनी काही वादग्रस्त विधानं केली तर ती चर्चेत येतात। अजूनही त्यांनी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुलेंबद्दल केलेल्या विधानाबद्दल माफी मागितली नाही। असंच आहे एक पत्र, असंच एक पत्र आहे आत्ताच्या फाईलमध्ये आहे। मग आम्ही सहज राहू दे, असू दे। त्यांना जर शुभेच्छा द्यायच्या असतील, हा मोबाईलमध्ये एक फोटो काढून ठेवलाय मी, चालेल ना? नाही, मला काही भाजपची लोक म्हणतात तुम्ही काय शेरो शायरी आणि गाणे म्हणताय काय। तर रामदास आठवले साहेब काय करतात, शेवटी त्यांनी त्यांचं बघावं। नाही नाही, हे पण नाही, काय नाही। बीजेपीची अवस्था अशी झालेली आहे, सत्य पचवायला डोळ्यात डोळे टाकून बोलावं लागतं, बरोबर? पण ज्यावेळेस आम्ही त्यांच्याशी डोळ्याला डोळे भिडवण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळी त्यांचे डोळे खाली असतात। मी अनेक ठिकाणी डिबेटमध्ये भाजपच्या आमदारांना पाहतो, ते डोळ्याला डोळेच भिडवत नाहीत। त्यावर आधारित या 4 ओळी आहेत बघा, तुम्हाला पत्रकार बांधवांना पटलं तर। आणि ह्याच होळीच्या शुभेच्छा राज्यपाल महोदयांना आहेत। नजरे मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया है तेरी जो तू पलकों को झुकाए, दाऊद जो गुंडा है उसको निहारे तू, दाऊदचे फोटो फिरवले ते भाजपवाल्यांनी, और जो गर्विदा है उसको टाले तू, तेरी झलक बीजेपी ये कैसी नैनों में से उतरी, तेरी झलक बीजेपी ये कैसी बातें करे तू नकली। म्हणून येणाऱ्या काळात शेवटी एवढंच म्हणेल, मी पुन्हा येईल म्हणणारेही शांत झाले, देवेंद्रजींचे स्वप्न सारे आकाशी उडाले, आता या राज्यात सत्ता नाही येणार समजून त्यांनी घेतले, पवार साहेबांची खेळी ना कळली कधी, पवार साहेबांची खेळी कधी कळली नाही हेही त्यांना समजले। आणि शेवटचे 2 प्रवीणजी दरेकर जे 2 दिवसांपासून अब्सेंट आहेत आमच्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये, दरेकर साहेब का उगाच मजूर झाले तुम्ही, मुंबई बँकेत मजूर संस्थेतून निवडणूक लढविली तुम्ही, आमदार असूनही मजुरी सांगा का बरं करायची, अपात्र झाल्यावर श्रीमंत मजुरांनी दात कुठे मागायची, विरोधी पक्षनेते म्हणून
तुम्हीच असावे, यही हमारी बोली है। प्रवीण जी बस बुरा मत मानो, ये महाविकास आघाड़ी की होली है। थैंक यू। एक मिनिट पाठवा हे अरे तू पाठवा ना, ते जाणार आणि हे पण जाणार। अरे बस मेरा आवाज अभी फिर से नहीं आएगा यार ऑफिस क्या बोला रहे पुष्पा। नंबर ये पाठवा। जगदीश भाई पाठवा ना। तो आप सवाल पूछिए ना। अरे यार फिर से वो आवाज की मजा नहीं आएगी। टेमरे साहब देखिए या रौनक जी या अभी पुष्पा का ट्रेंड चालू है, और जब हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से बात करते हैं तो वो आंखों से आंखें नहीं मिलाते, नजरें चुरा लेते हैं। और उनकी जो अभी की जो सिचुएशन बीजेपी की बनी है उसी पे 4 लाइन, क्योंकि मैं खाली विधायक नहीं हूं, मैं शायर भी हूं। जैसे रामदास जी आठवले साहब ऊपर केंद्रीय मंत्री शायर है, तभी से उनको जब से मैंने देखा है तब से मैं भी राजनीति में शायरी करता हूं। तो बैठे बैठे आज हाउस में मैंने 4 लाइन लिख दी थी। कल होली है और बीजेपी कैसी है ये मैं 4 लाइनों में पुष्पा ट्रेंड के माध्यम से आप सभी पत्रकार बांधवों की अगर इजाजत हो तो मैं कहना चाहूंगा। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, बीजेपी का कोई विधायक हमारे साथ नजर में नजर करके बात नहीं करता। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। दाऊद जो गुंडा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक बीजेपी ये कैसी नयनों में से उतरी, तेरी झलक बीजेपी ये कैसी बातें करे तू नकली। बुरा मत मानो बीजेपी वालों, होली ओके। और उनको कितना भी कहेंगे कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, ये महाराष्ट्र को तरक्की पर ले जाने वाली है, थोड़ा झुक जाओ, तो उनका यही डायलॉग रहेगा, झुकेगा नहीं साला। ओके। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।